कैसे हो आप सब? होपफुली अच्छे हो गए, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड विच varies as b is equals to sin 100t Tesla. If the resistance of the loop is 100 ohm, then the average thermal energy dissipated in the loop in one period is okay. ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से है। और बिल्कुल जो अभी हमने पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व करा था अभी 2026 में, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे था। उसमें भी हमने सेम फार्मूला यूज़ किया था। क्या था वो? E इज़ इक्वल्स टू माइनस का d∅b/dt। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू द इंड्यूस्ड EMF। यही वाला फार्मूला हमने यूज़ किया था पहले वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे। मैंने आपसे कहा था ना, ये गिने चुने फार्मूले हैं, बस उन्हीं से ही सारी फिजिक्स सॉल्व हो जाती है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बहुत बेसिक, सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट होते हैं यार। मतलब एक बार समझ में आ गए तो सब हो गया। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम इस वाले क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे और इसी को यूज़ करके पूरा आंसर आ जाएगा। बस यही पॉइंट है इसमें। तो बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो फिर ठीक है, देखो E इज़ इक्वल्स टू माइनस d∅/dt या d∅/dt, है ना। माइनस का कोई मतलब नहीं है इधर, हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें बस ये देखना है देखो माइनस क्या बताता है। माइनस डायरेक्शन बताता है कि आपका जो EMF इंड्यूस्ड होगा या करंट जो इंड्यूस्ड होगा सर्किट में, वो इस तरह से इंड्यूस्ड होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को वो अपोज करेगा। वो ये कोशिश करेगा इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन इस तरीके से होगी या करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, ये मतलब है उसका। बट हमें यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह का तो कोई इशू नहीं है, हमें तो बस आंसर चाहिए, वैल्यू चाहिए कि EMF कितना इंड्यूस हो रहा है। EMF कितना इंड्यूस्ड हो रहा है तो आपको E पता चल गया। R क्वेश्चन में दे रखा है, रेजिस्टेंस कितना है उसका वायर का, तो E/R का E/R या V/R कर दोगे तो आपको करंट मिल जाएगा। करंट मिल जाएगा तो पावर क्या होती है? पावर क्या होती है? IV। ठीक है, या पावर क्या होती है? I²R। ठीक है, या फिर V²/R। कोई सा भी फार्मूला हम यूज़ करके हम पावर निकाल लेंगे। जो पावर है वही हमारे पास थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी रहेगी। ठीक है, जो सर्किट में डिसिपेट हुई। तो ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं। E इज़ इक्वल्स टू d∅b/dt, तो D की वैल्यू बाई dt। ∅b क्या होता है? B.A। और इसमें क्या बोल रहा है कि इस जो लूप है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि B.A मतलब BA cos, ठीक है, BA cos 0, क्योंकि सब दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे ना। एरिया वेक्टर और B वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो cos 0 इज़ 1, तो ये 1 हो गया, तो BA हो गया। अब देखो एरिया A जो है वो तो कांस्टेंट है, लूप का दे रखा है इसमें 1 मीटर स्क्वायर। पता है कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है यार, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है इसका। जो सर्कुलर लूप के अंदर का जो एरिया है ना, ये वो वाला एरिया है। कंफ्यूज मत होना कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमारे पास ये लूप है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है तो हमारे पास कौन सा एरिया हम कंसिडर करेंगे? यही लूप के अंदर जो एरिया रहेगा वो वाला एरिया। तो एरिया हमारे पास कांस्टेंट है, एरिया हमने बाहर निकाल लिया। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के साथ, वो आ जाएगा हमारा इंड्यूस्ड EMF। तो एरिया को तो 1 मीटर स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया। तो dB/dt कितना होगा? साइन 100t का डेरिवेटिव, d/dt ऑफ साइन 100t। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस 100t, फिर अब 100t का भी होगा तो 100 यहाँ जाएगा, dt/dt 1। तो यानी कि इंड्यूस्ड EMF जो होगा हमारे पास वो इतना होगा। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF जो होगा हमारे पास 100 cos 100t आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे ना यार, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, पावर इज इक्वल्स टू V²/R। ठीक है,
ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और हमारे पास पीरियड क्या है, ये बोल रहा है कि पावर कितनी जनरेट हुई या हीट कितनी जनरेट हुई 1 पीरियड में। तो हमारे पास पता है पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई/ओमेगा। और ओमेगा यहाँ पे क्या है, b = साइन ओमेगा टी। 100 जो है 100 हमारे पास ओमेगा है कि नहीं। तो यानी कि 100 ओमेगा की जगह हम 100 पुट कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, टी की वैल्यू π/50, यानी कि 1 टाइम पीरियड जो हुआ इसका टाइम पीरियड जो हुआ मैग्नेटिक फील्ड का वो कितना हुआ, π/50 सेकेंड्स। ठीक है, π/50 सेकेंड्स। अब 1 टाइम पीरियड में हमें निकालना है कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई। अब आप यार ये देखो जो EMF है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, EMF जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो स्मॉल पावर जो होगी, एक स्मॉल चलो हीट की बात कर लेते हैं। हीट, स्मॉल हीट जो होगी, जो जनरेट होगी स्मॉल टाइम dt में, वो क्या होगी, पावर का फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ v²/r इंटू dt। स्मॉल टाइम dt में इतनी हीट जनरेट होगी। तो अगर 1 पीरियड की मैं बात करूँ तो 1 पीरियड मतलब 0 से लेकर t तक कितनी हीट जनरेट होगी, इतनी हीट जनरेट हो जाएगी बस। ठीक है, t की वैल्यू हमने निकाली है, π/50 सेकेंड है। तो dh क्या हो जाएगा, h। ठीक है, और हीट यहाँ पे कितनी जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी 0 से h, तो ये हो गया h। रेजिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है, कितना है, 100 ओम है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो 100 को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, v² dt को हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t v²। v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वही इंड्यूस्ड EMF जो हमने निकाला है वही हमारा v है। तो हम यहाँ लिख देंगे 100 cos 100t का होल स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, एक 100 यहाँ पे भी है तो एक 100 बच जाएगा बाहर आके। ये हो जाएगा cos स्क्वायर 100t dt का इंटीग्रेशन 0 से t। ठीक है, t की वैल्यू क्या है, π/50। अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। cos 2θ = 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यानी cos स्क्वायर थीटा = 1 + cos 2θ/2, यानी कि cos स्क्वायर 100t = 1 + cos 2 टाइम्स ऑफ 100t, 2 टाइम्स ऑफ 100 दैट इज़ 200t/2। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू डाल देंगे 2 इसको 1/100 0 से π/50 1 + cos 200t/2 dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा आंसर, सॉरी ये 1/100 नहीं होगा, 100 आएगा, 100। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, इसको 50 कर देंगे तो h की वैल्यू क्या आ गई, 50। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से π/50 का इंटीग्रेशन dt प्लस होल को ब्रैकेट प्लस 0 से π/50 cos 200t dt का इंटीग्रेशन। सिंपल है यार, कुछ नहीं है, बस इंटीग्रेट करना है इसको और बहुत सिंपल सा फंक्शन है बस। ठीक है, आंसर आ जाएगा अपना। फिर dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा π/50 -0 π/50 हो गया, प्लस cos 200t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 200t। ठीक है, यही होगा ना, sin 200t इसका इंटीग्रेशन हो गया, मगर 200 अपॉन में आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, इसकी लिमिट क्या से कहाँ तक हो जाएंगी, 0 से π/50। ओके, ये डाल देंगे। अब क्या आंसर आ गया इसका, 50 टाइम्स π/50 प्लस 1/200 sin 200t, यानी कि sin 200 टाइम्स ऑफ π/50। ये क्या हो जाएगा, 5 1 5 5 4 20, sin 4π हो जाएगा। sin 4π तो 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो 0 माइनस फिर t की वैल्यू क्या डाल देंगे, 0, sin 0 हो जाएगा। sin 0 क्या होता है, sin 0 0 होता है, तो 0 हो गया। तो क्या आ गया इसका आंसर, ये पूरा 0 हो गया, पाई आंसर आ गया हमारा, मतलब पाई जूल एनर्जी और पाई जूल हीट
जो होगी वो डिसिपेट होगी एक पीरियड में। तो बस पाई लिख देंगे यहाँ पे, पाई जूल। थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट है, हो गया आंसर। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था? कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन था। चीज़ें टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। कुछ भी डाउट है पूछ लेना कमेंट करके, मैसेज करके टेलीग्राम पे, ठीक है। इवन वी कैन हैव लाइव क्लास ऑल्सो यार, वीडियो कॉल पे समझा सकता हूँ, 1 to 1 फेस टू फेस डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। मुझे तो अच्छा लगता है ये सब। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।